मौलवी साहब। बाबा, बाबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप मौलवी साहब आप ठीक है ना मौलवी साहब? और देख नहीं रहे आपा ठीक नहीं है। चल अब निकल यहाँ से, चल निकल जाओ। ना जाऊं तो? और मस्जिद वाले आज कर रहे हैं, वरना क्या? उठो शहर उठो, उठो, चलो यहां से चलो। शहरयार, आखिर ये क्या है? कब से जानते हो इन लोगों को और ये क्या चल रहा है? शहरयार, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। यार मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। शहरयार, रुहेल, बेटा क्या बात है, थके थके लग रहे हो? हाँ वो बस रात को सो नहीं पाया ठीक से। क्यों? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे बेचारी की तबीयत कैसे ठीक होगी भला? मैं कुछ समझी नहीं। रुहेल भाई, आपने खाला को नहीं बताया रात को क्या हुआ है? आखिर क्या कहना चाह रहे हो तुम दोनों? रुहेल, ये क्या कह रही है? कुछ नहीं अम्मी, वो बस सना रात को डर गई थी। सना डर गई थी? क्यों? किससे डर गई? खाला क्या बताएं अब रुहेल भाई, रहने दें आप। वैसे मुझे लगता है आजकल भाभी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। हाँ फायजा ठीक कह रही है। अरे क्यों अचानक डर जाना, अजीब व गरीब हरकतें करना, बैठे बिठाए चीखने लग जाना, क्यों रोहिल? मैं ठीक कह रही हूँ ना? लेकिन शम्मा, मेरे सामने तो उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, बिल्कुल नॉर्मल रहती है। मैंने तो ऐसा कुछ नोट नहीं किया। क्यों रोहेल? खाला ठीक करी अम्मी। मैं वो सोच रहा हूँ कि उसे साइकियाट्रिस्ट को चेक करवाऊं। अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मी। पहले तो कभी कभी ऐसी बातें करती थी, लेकिन अब तो उसका मामूल बन चुका है। वैसे भाभी हैं कहाँ? ऐसी हालत में उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे हाँ अब जरा बुलाए ना उसे। फौजिया, फौजिया। जी बेबी जी। जाओ सना भाभी को बुलाओ, कहो कि मैं उसे बुला रही। लेकिन वो तो घर पर नहीं है। क्या? घर पर नहीं है? कहाँ गई है वो? ले बीबी, ये गुड़िया ले ले। अब मेरा काम खत्म और तुम्हारा काम शुरू। लेकिन शाह साहब, मुझे करना क्या होगा? इस गुड़िया को किसी करीबी कब्रिस्तान में दबा दे। तो याद रहे
इस गुड़िया की आंखों में मत देखना, हरगिज हरगिज मत देखना, वरना वो रूह तुम्हें अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी। और हाँ, याद रहे कि रास्ते में वो कोई भी रूप दिखाकर तुम्हें इस गुड़िया को दबाने से रोकने की कोशिश करेगी। वो छलावा होगा। हरगिज हरगिज किसी धोखे में मत आना। वो आजाद हो जाएगी और हम नाकाम। फिर इसके बाद बेटा शायद मैं उस रूह को काबू न कर पाऊं। नहीं शाह साहब, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा क्या असल है और क्या छलावा? खुदा तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, इसी काम में कोई जल्दबाजी मत करना। और ये भी याद रहे कि इस गुड़िया को पानी नहीं लगने देना। अगर इस गुड़िया को पानी लग गया तो वो रूह आजाद हो जाएगी और उसकी ताकत भी दुगनी हो जाएगी। हाँ, सारे अमल के दौरान तुम अपने घर वालों से कोई बात नहीं करोगी। लेकिन शाह साहब, मैं अकेली कब्रिस्तान कैसे? ये अमल सिर्फ तुम्ही ने करना है। जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। जाओ। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही? नहीं। बेतौबा है आपा। अब ऐसी भी क्या मसरूफियत कि शौहर को बिन बताए घर से चली गई और अब उसका फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझ रही। ऐसे रोहेल भाई, क्या भाभी आपको कुछ भी नहीं बता के गई? आप थोड़ा सा सोचें इस बारे में। मतलब कोई बात की हो उन्होंने, किसी चीज का जिक्र किया हो, कुछ तो बताया होगा। मुझे लगता है कि वो शाह साहब के पास गई होगी। कौन शाह साहब? वो कोई है पीर साहब जिनको बहुत मानती है वो। भाभी किसी पीर साहब के पास जाती है? हमें तो नहीं पता था ये। सुना आपा आपने? मैं कह रही थी ना, ये सना किसी काले इल्म के पीर बाबा के चक्रों में है। अरे ऐसे पीर बाबा बड़े खतरनाक होते हैं जो काला इल्म करते हैं। रोहेल, तुम परेशान ना हो बेटा। अच्छा रोहेल भाई, आप मुझे ये बताएं, आपको पता है ये इन पीर साहब का कोई एड्रेस, होते कहाँ है वो? नहीं पता। अरे वाह रोहेल मियाँ, तुम्हारी बीवी दिन रात उस पीर बाबा के चक्कर लगाती रहती है और तुम्हें उसका पता ही मालूम नहीं। खाला प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे प्लीज। हमें क्या जरूरत है भाई दूसरे के मामलात में बोलने की। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि भाभी को उसके बारे में बताया किसने था? वो शायदा ने बताया था, लेकिन अब तो वो है नहीं। लेकिन उसकी बहन, वो तो इधर ही होती है ना, उससे पूछ लें, उसे पता होगा। सिंपल।
है, तुमने बड़ा अच्छा याद दिलवाया। हाँ फौजिया, फौजिया जी साहब जी। वो जो बाबा जी हैं जो दम दरूद करते हैं। रोहेल भाई, जहाँ तुम्हारी बहन शाहिदा जाती थी वो पीर बाबा, पता है ना उनका? जी वो। फौजिया देखो, झूठ नहीं बोलना, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हमें बस एक बहुत ज़रूरी काम है उनसे, हम इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। इतना भी नहीं करोगी तुम? जी बीबी जी, मुझे पता है उनका आस्थाना कहाँ है। चलो मेरे साथ। मैं भी साथ चलती। कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाने की, रुहेल को जाने दो। तुम चलो मेरे साथ। बाबा क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। आखिर आपने शहरयार साहब की जिंदगी में क्या देखा? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता बेटा, तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तूने बुलाया था ना इसको यहाँ? मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। और क्यों नहीं जरूरी समझ दी? तू सोचा तेरी दाल जीरी कार नहीं गली, बाहर आशिक नु मलवा लेंगी। एक बार समझ ले आरज़ू, जो तू चाह रही है ना वो मैं होने नहीं देना। तुम्हारी सोच भी उतनी घटिया है जितने के तुम, लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। तुम इससे ऊपर सोच ही नहीं सकते। और मेरी सोच कितों तक जाती है तेन पता ही नहीं है। बड़ा मान है ना तेन अपनी गोरी चमड़ी दे, तेजाब नाल जलाकर ना खाक कर देंगे, थे किसी ने पता भी नहीं लगना। मेरे नाल पंगा ना ली। मैं तुम्हारी किसी बात से डरने वाली नहीं हूँ। ये ना हो कि तुम्हारे ही तेजाब में तुम्हें जला दूं। आइंदा मेरा रास्ता रोकने की गलती मत करना। हटो यहाँ से। इन्नी आसानी नाल जान नहीं छड्डांगा तेरी। लाबो सब वही कर रही है अपनी आखिरी कोशिश। फिक्र मत करो तुम, आज हम गुड़िया पर अपना आखिरी अमल करेंगे, फिर वो रूह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी, कभी नहीं। जी शाह साहब, लेकिन हम करेंगे क्या? हमें इस गुड़िया को आज ही दबाना होगा, ताकि कल जो तुम्हारे साथ हुआ है वो फिर दोबारा ना हो। ये कैब वाला भी पता नहीं कहाँ रह गया। पहली शाम हो रही है, रोहेल बहुत परेशान हो रहे होंगे। क्या बताऊंगी, बहुत खफा होंगे वो। लेकिन आज इस गुड़िया को दबाना भी बहुत ज़रूरी। रोहेल को मना लूंगी, ज़्यादा हुआ तो माफ़ी मांग लूंगी। आखिर ये सब भी तो मैं अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ ना। काश मैं पहले ही इन्हें कॉल कर लेती। याद रहे कि इस गुड़िया की आंखों में मत देखना, हरगिज हरगिज मत देखना, वरना वो रूह तुम्हें अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी। और हाँ, याद रहे कि रास्ते में वो कोई भी रूप दिखाकर
तुम्हें इस गुड़िया को दबाने से रोकने की कोशिश करेगी, वो छलावा होगा। हरगिज किसी धोखे में मत आना। वो आजाद हो जाएगी और हम नाकाम। मेरी बीवी कहां पे है? वो जा चुकी है बरखुरदार। कहां जा चुकी है? घर नहीं आई वो? हमने कब कहा बरखुरदार कि वो घर जा चुकी है? उसे जहां जाना था वहां पहुंच जाएगी। तुम सीधी तरह बताओगे या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? बरखुरदार, बहुत पछताओगे। साहब जी संभालें खुद को, शाह साहब की बद्दुआएं ना लें, माफ कर दें शाह साहब। अरे बड़ी अच्छी तरह जानता हूं मैं इन ढोंगियों को। हक अल्लाह, उसकी जात सबसे ऊंची है, वही माफ करने वाला है। हम तो उसकी कठपुतलियां हैं बरखुरदार। रोहेल साहब चलें, भाभी घर आ जाएंगी। अगर मेरी बीवी घर नहीं आई ना तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ जाओ बरखुरदार, सब ठीक हो जाएगा, जाओ। पीछे क्या हो गया मैडम? पीछे मेरे शोर खून में लगभग। कहाँ है जख्मी? मेरे शोर। अरे क्या हो गया मैडम, दिन दहाड़े ख्वाब देख रही हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। हेलो। हेलो जी रोहेल भाई, मिली सना भाभी? बात हुई आपकी? नहीं मिली। नहीं? क्या मतलब? आपको पीर साहब का आस्ताना नहीं मिला? मिला था लेकिन वहां पे वो नहीं है। वहां भी नहीं है? तो फिर कहाँ गई? मुझे नहीं पता। अच्छा चले, पीर बाबा से पूछा आपने? क्या पता उन्हें कुछ पता हो। उस पीर को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोहेल भाई आप परेशान ना हो, गुस्सा ना करें। वो अगर वहां नहीं है तो घर ही आ रही होंगी, है ना? आप ऐसा करें, आप घर आ जाएं। नहीं, मुझे एक जरूरी काम है, मैं वो करके आता हूँ। और सुनो, जब सना आ जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। उसे तो शायद ना मेरा ख्याल है ना घर का। रोहेल भाई गुस्सा ना करें आप, बिला वजह आप परेशान हो रहे हैं। मैं बता रही हूँ, भाभी घर ही आ रही होंगी, आप भी घर आ जाएं। इस तरह टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस घर आ जाए। थैंक यू फैजल, तुम कितनी अच्छी हो। शहरियार कितना लकी है कि उसे तुम जैसी बंदी मिली। अल्लाह हाफिज।
रास्ते में वो कोई भी रूप दिखाकर तुम्हें इस गुड़िया को दबाने से रोकने की कोशिश करेगी। वो छलावा होगा। भाई गाड़ी चलाओ, निकलो यहाँ से। गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। अच्छा ये बताओ, फायजा की रुहेल से बात हुई? हाँ, रुहेल से बात हो गई थी। क्या बता रही थी? सना मिली? अरे आप माँ होती तो मिलती ना। अरे आप माँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये सना किसी और ही चक्करों में है। अरे मैं तो कहती हूँ कि शहरियार की शादी के साथ साथ रुहेल की भी कर डाले। शम्मा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो शायद ये बात मान जाऊं, लेकिन रुहेल कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे वो खुश है तो हमें क्या? अरे आपा कहाँ खुश है? अरे पता नहीं बेचारा कहाँ कहाँ मारा फिर रहा होगा, अपनी बीवी को ढूंढ रहा होगा। आप इसे खुशी कहती हैं? अरे शहरियार की कॉल आ रही है। आप मेरी भी बात कराइएगा और फायजा के साथ शादी की खुशखबरी भी सुना दें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा, तुम तो जाके हमें भूल ही गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भला फैमिली को कोई भूल सकता है। मामा ये बताएं कि भाभी कहाँ पर हैं? वो बाहर गई है। अच्छा, मैं उन्हें कॉल कर रहा था, उनका नंबर नहीं मिल रहा। और भाई कहाँ पर है? हाँ, वो भी बाहर गया हुआ है। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी भी देनी थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? हाँ वो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मामा, हेलो हेलो मामा, हेलो। ओए होए, क्या है? करो मैं इन सिग्नल्स का, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। ओहो, कॉल ही कट गई। लाइट मैं मिलाती हूँ। नेटवर्क को तो वक्त पर ही मरना होता है, कम वक्त को। चलो ना, बाद में कर लेंगे कॉल। लाओ, अभी तुम चाय पियो। आपका दिल नहीं कर रहा, रहने दे। ये लो बिस्किट, ये खाओ। हाँ आप रहने दे बिस्किट को, चाय पी के दिल जला लूंगी। चलो एक तो ले लो ना। चलो सना, सना, सना।
हुआ गाड़ी को? मैडम गाड़ी खराब हो गई है। जल्दी देखो इसे। बाजी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाजी। बाजी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। भैया भाई वो मेरा बैग ले गया। मेरा बैग, मेरा बैग, भाई मेरा बैग, भाई मेरा बैग ले गया। भाई ये मेरा बैग आपको कहाँ से मिला? शुक्रिया, ये गुड़िया भी मेरी है। तुम क्या समझते हो तुम मुझे दुश्मन दोगे? मैं तुम्हारी जान छोड़ जाएगी। मेरे साथ कभी नहीं होने दूंगी। है मेरे मौला, बेशक तू सबसे बड़ा है। तू जो चाहे वही होता है। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि तूने बिन मांगे सब कुछ दिया है मुझे। मगर आज मैं तुझसे आरज़ू मांगता हूं, उसे मेरे नसीब में लिख दे। बेशक तू हर चीज पे कादिर है। परछाई आने को है एक तूफान, गिरहों फूंकों काली रातों में खोजोगे मुझको कहाँ। ये राज जो न खुल सका है रास्ता धुआं धुआं क्या है कैसा राज क्या है राज
मेरी बात सुनो अर्जुन। अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? और कौन सी बदनामी रह गई है जो आप मेरे नाम करना चाहते हैं? मैं ऐसा नहीं चाहता था। आप ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन हुआ तो ऐसे ही ना। मुझे इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। देखिए शहरयार साहब, जब कुछ दिन बाद आप इस गांव से चले जाएंगे ना, तो आपको मेरी याद तक नहीं आएगी। याद तो उससे किया जाता है जिसे भूल जाया जाए। तुम तो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी हो। मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखना चाहती जिनकी कोई ताबीर ना हो। तुम्हारे हर ख्वाब की ताबीर मैं हूँ अर्जुन। मैं ख्वाब देखना छोड़ चुकी हूँ और इन ख्वाबों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। जब ये ख्वाब टूटते हैं ना, तो इनकी किरचियों से दिल तो क्या, रूह भी लहूलुहान हो जाती। और अब मुझ में हिम्मत बाकी नहीं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी मोहब्बत सच्ची है और तुमसे किया हुआ हर वादा हकीकत है। आपने अगर यकीन कर भी ली, तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं मुझे। रोहेल भाई, क्या हुआ? सना भाभी नहीं आई अभी तक? जैसे आज तो उन्होंने हद ही कर दी है। एक बीवी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मतलब आपको देखें, आप यहाँ परेशानी में टहल रहे हैं और वो, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। वो मैं आपके ख्याल में यहाँ आपसे पूछने चली आई, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। अरे नहीं फाइजा, तुमने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, जो कभी सना रखा करती थी। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू वाली क्या बात है। आप यूर अ फैमिली मेंबर और इस घर का और घर के हर फर्द का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना। अस्सलामुअलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, क्या ये आपकी भतीजी नहीं है? वैसे भी क्या ज़माना आ गया, जब इमाम मस्जिद के घर में ये काम होगा तो बाकी घरों में क्या होगा?